हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे क्लास 7 की मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हम कुछ इनिशियल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है ये वर्कशीट, लाइक इंटीजर्स एंड बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस। ये सारे कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे पास, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लाइक अवर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। So first part is minus 96 upon part A is minus 96 divide by minus 8. Okay? So इसको सॉल्व करेंगे हम। डिवीजन का मतलब आपको पता है, हम इसको फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं। मीन्स डिवाइड में जो सेकेंड नंबर है वो आप डिनोमिनेटर में ले सकते हैं। मीन्स ये हो जाएगा माइनस 96 अपॉन माइनस 8। नाउ हियर अगर आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में माइनस साइन 2 बार आता है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, मीन्स दोनों नंबर्स पॉजिटिव काउंट किए जाएंगे। ओके, सो यहाँ से आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय 8, 8 वन जा 8, रिमाइंडर 1, 6 कॉपी करेंगे, 8 टू जा 16, सो आंसर इज 12। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 64 डिवाइड बाय माइनस 8, सिंपल है। 64 डिवाइड बाय माइनस 8 यानी कि 64 अपॉन 8, 8 8 जा 64। Now here 64 is positive number and 8 is negative number. So if the signs are different in multiplication or division, the answer will carry negative sign. So answer आपका negative हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -8। सी पार्ट, -65 डिवाइड बाय 5, अगेन -65। आप इसको चाहें तो फ्रैक्शन में नहीं भी लिखें आप, इट इज़ टोटली अप टू यू। अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं लिखना तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सीधे 5 से डिवाइड कीजिए और आंसर लिख सकते हैं। तो अगेन दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट हैं तो आंसर का साइन भी नेगेटिव रहेगा। अगर साइन सेम होंगे, दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे या दोनों नेगेटिव नंबर होंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, बट अगर साइन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में डिफरेंट है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं 65 को, 5 वन जा 5 एंड 5 3 जा 15, -13 इज योर आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट सॉल्व करेंगे। -480 डिवाइड बाय -48। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन डिवीजन में 2 बार आ रहा है, दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। नाउ सिंपली आपको 48 से डिवाइड करना है 480 को, सो 48 वन जा 48 एंड 0, सो आंसर इज 10। लास्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, द आंसर विल बी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए या 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल रिमेन 0। ठीक है, बट 0 को कभी भी आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दैट वुड बी नॉट डिफाइंड, यानी कि आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 डिवाइड बाय 0, तो ये आंसर होता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो लेकिन 0 को अगर आप किसी भी और इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं रियल नंबर से, तो आपका आंसर हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर अप टिल नाउ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम फॉलो करेंगे बॉड मास। बॉड मास हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स में क्या होता है, सबसे पहले आप इनर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन करली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। ठीक है, ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। तो इसका क्या मतलब है, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, मीन्स ये पोर्शन आप पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो क्या हो जाएगा,
90 डिवाइड बाय, इसको ओपन कर लीजिए, इनर ब्रैकेट ओपन कीजिए, -5, अब यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ पे आप मान सकते हैं +1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ -4। सो हमने पढ़ा था, जब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये +1 मल्टीप्लाई हो रहा है विथ -4। सो प्लस और माइनस नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, यानी डिफरेंट साइंस है अगर मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स के, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव होगा। सो 4 1 ज़ा 4। नाउ अब आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करेंगे, पहले आपने ये इनर ब्रैकेट्स ओपन किए, नाउ ये स्क्वायर ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आई मीन। सो ये दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव हैं, नेगेटिव है मीन्स दोनों सेम साइन वाले नंबर्स हैं। जब दोनों नंबर्स के साइन सेम है, यानी -5 एंड -4, तो सेम साइन वाले नंबर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और वो अपना ओरिजिनल साइन कैरी करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय -5 + 4 करेंगे हम, बट उनका ओरिजिनल साइन माइनस है तो माइनस ही वो कैरी करेंगे। सो 5 + 4 9, नेगेटिव का 9 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ हम इसको डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइड बाय 9। अब अगेन डिवीजन में एक क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है, प्लस साइन वाली है, और एक क्वांटिटी माइनस साइन वाली है, यानी डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइंस हैं, कैरी कर रहे हैं दोनों नंबर्स डिवीजन के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में जो आंसर होगा वो नेगेटिव रहेगा। अगर साइंस अपोजिट हैं, डिफरेंट हैं, तो आंसर नेगेटिव होगा। नाउ सिंपली डिवाइड 90 बाय 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 9 10 ज़ा 9, सबको पता है, आपको आता है। सो -10 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू BODMAS, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ये आपका क्या हो जाएगा, -64 डिवाइड बाय दिस ब्रैकेट। नाउ इसमें जो इनर ब्रैकेट्स हैं पहले इनको ले लीजिए, 6, और यहाँ माइनस, अगेन यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि -1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ -2। सो दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी सेम साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 1 ज़ा 2, अब सिंपली इनको ऐड कर दीजिए, -64 डिवाइड बाय, डिवीजन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें। तो 6 + 2 8। अगेन डिवीजन में एक क्वांटिटी प्लस है, एक नेगेटिव है, ठीक है, तो अपोजिट साइंस हैं तो आंसर का साइन नेगेटिव होगा, और 8 8 ज़ा 64 योर आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं, तो आप इनको पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो, और ट्राई करके आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द सी पार्ट। सो इसमें एक पूरा एक्सप्रेशन एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसके अंदर हम चलते चलेंगे, सबसे पहले इनर ब्रैकेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इनर ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, और डिवीजन साइन के बाद एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो सॉल्व हमें पहले इस एक्सप्रेशन को करना होगा, ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट आप यहाँ पर हटा भी सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, सिंपली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपका 40 डिवाइड बाय -4। अगेन डिवीजन हो रहा है, डिवीजन में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और एक नेगेटिव है, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के बाद अगेन एक और डिवीजन है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट हमें सॉल्व करना है ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 40 को, आंसर आपको पता है क्या आएगा, 10 10 4 ज़ा 40। अब अगेन
डिवीजन में दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब -10 इज बीइंग डिवाइडेड बाय -2। अब दो नेगेटिव नंबर्स हैं, सेम साइन है डिवीजन में दोनों क्वांटिटीज के, तो आंसर आपका हो जाएगा पॉजिटिव। एंड 2 5s are 10, सो आंसर विल बी 5। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डी पार्ट। अगेन यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट वाले, 12 माइनस 48 एंड -6। सो 12 माइनस 48 पहले सॉल्व करेंगे, तो जो भी बिग नंबर है उससे आप स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है +12 और एक नेगेटिव क्वांटिटी है -48। सो जो भी बिगर है, बिगर क्वांटिटी है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर 48 बड़ा है तो नेगेटिव नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। डिफरेंट साइन के अगर नंबर है तो सब्ट्रैक्शन में जाएंगे। अगर सेम साइंस हैं, क्वांटिटी सेम साइन वाली क्वांटिटीज हैं, यानी दोनों नेगेटिव नंबर होते या दोनों पॉजिटिव होते, तो हम इनको ऐड करते। बट अभी ये दोनों डिफरेंट साइंस वाली क्वांटिटीज हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो बड़ा नंबर है विच इज 48 हियर, 48 में से 12 माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 36। और ये इसका साइन क्या होगा? ये साइन बियर करेगा जो भी बिगर नंबर का साइन है। यहाँ बिग नंबर 48 है, उसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी बिग है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। सो -36। ये आपका, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर दिया। अब है डिवीजन, देन -6, ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको आप रीराइट कर सकते हैं लाइक दिस, -36 अपॉन -6। ठीक है, डिवीजन वाला, डिवीजन में जो बाद वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। सो अगेन माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप। या अगर सेम साइन डिवीजन में है तो आंसर पॉजिटिव होगा। 6 6 36, सो 6 इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दो स्क्वायर ब्रैकेट हैं, एक एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में इधर है और एक एक्सप्रेशन डिवीजन के बाद है। दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, देन हम डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है और सेकंड एक्सप्रेशन ये है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन पे चलिए, -25 है, इसको बाहर ले लीजिए। और यहाँ आप ले सकते हैं कि -1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद -7। सो जो दो नेगेटिव क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 7 1s are 7। सो ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन चल रहा है अभी। साइमल्टेनियसली ये दोनों एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट है, तो इसको भी आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है इसमें। सो इसको हम इसको भी सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे। -2 को आप बाहर ले सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप बोल सकते हैं -1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद -1। सो 1 1s are 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस अगेन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाती है क्वांटिटी। सो अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 25, अब देखिए बिगर नंबर -25 है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो इससे हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 माइनस 7 आपका कितना हो गया? 18। ठीक है, 18 एंड -25 इज नेगेटिव, तो बड़े नंबर का ही साइन आएगा 18 के साथ। सो -18 डिवाइड बाय -2 + 1। अब यहाँ पर देखिए -2 से है और +1 है, अगेन सब्ट्रैक्शन है और बड़ा नंबर नेगेटिव है, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 1 होगा। बट अगेन 2 का साइन नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी नेगेटिव है। अब इसको आप रीराइट कर लीजिए, -18 अपॉन -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, आंसर हो गया 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ -36 डिवाइड बाय 4 एंड 48 डिवाइड बाय -12। सो यहाँ पे आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, दोनों को सॉल्व करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये,
और सेकंड है ये। इन दोनों को इंडिपेंडेंटली आपने सॉल्व करना है और इनका सम फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। मीन्स इस पूरे को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए, -36 डिवाइड बाय 4, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि हमें इसको पहले सॉल्व करना है। और दूसरा एक्सप्रेशन है 48 डिवाइड बाय -12, इस एक्सप्रेशन को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको भी हमें सॉल्व करना है अलग से। इन दोनों को हमें सेपरेटली सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनके आंसर का सम निकालना है, सम यानी कि प्लस करना है दोनों को। ठीक है, तो अब ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमें प्लस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं क्या, -36/4 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड हो रहा है सिंपली, तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लस अगेन डिवीजन है, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, 48/-12। ओके, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए, सिंपली डिवाइड कर दीजिए 36/4, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 ज़ा 36 और आंसर हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट साइन की हैं तो माइनस आंसर होगा। तो ये एक आंसर आ गया आपके पास। देन सेकेंड एक्सप्रेशन कितना हो गया, 48/-12, 12 से डिवाइड कीजिए 48 को, 12 4 ज़ा 48। अब एक क्वांटिटी माइनस की है तो आंसर भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को कर लीजिए सॉल्व, -4 बाहर ले लीजिए, सॉरी -9 बाहर आ गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं +1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद -4। अब ये देखिए, जब मल्टीप्लिकेशन में दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा माइनस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4। सो यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स आ गए आपके पास, -9 एंड -4। ठीक है, दोनों का साइन सेम है तो इसलिए इनको ऐड कर देंगे, लेकिन साइन भी जो उनका ओरिजिनल साइन है माइनस की दोनों क्वांटिटीज हैं तो आंसर भी माइनस का होगा, 9 + 4। लेकिन करेंगे हम इनको ऐड, बट इनका साइन रहेगा नेगेटिव, तो 9 + 4 इज 13, सो -13 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे होती है, सपोज एक नंबर है a, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं b, दूसरा नंबर है b और तीसरा नंबर है c। दो नंबर्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हैं और इसको थर्ड नंबर a से मल्टीप्लाई आपने करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को या तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए, वो तो एक मेथड होता है, बट अगर आपने मल्टीप्लिकेशन पहले करना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a b से भी मल्टीप्लाई होगा, a c से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस a मल्टीप्लाई c। इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का और ये भी एक मेथड है। मतलब एक को आप दोनों क्वांटिटीज से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे और देन उनको ऐड कर दीजिए। तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे यूज़ होगा, आइए देखते हैं। ए पार्ट में, ए पार्ट है -39 मल्टीप्लाइड बाय 99। ठीक है, अच्छा ये तो हमने एडिशन पे देखा है, ये जो चीज़ है ये हमारी सब्ट्रैक्शन पर भी वैलिड है। सपोज अगर यहाँ b - c होता तो भी ये प्रॉपर्टी सिमिलर वे में आप अप्लाई कर सकते थे, सिमिलर वे में आप इसको अप्लाई कर सकते थे, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 99 को हम एक और वे में लिख सकते हैं। 99 को आप सोचिए कैसे और लिख सकते हैं। 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 99 को हमने लिख दिया 100 - 1, लिख सकते हैं ऐसा। 100 में से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा ना।
बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए 100 से, तो 100 से आप एक स्टेप पीछे चलोगे तो 99 आता है। सो 100 माइनस 1 इज 99, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी -39 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -39 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, 99 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना, और 1 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो टास्क था आपका वो बहुत कम हो गया। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -39 मल्टीप्लाई 100 100 एंड माइनस 39, माइनस ये वाला भी है और -39 के साथ भी है। सो -39 मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, सो सॉल्व कर लीजिए सिंपली। 39 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 3900, और नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर माइनस हो जाएगा। अब 39 मल्टीप्लाई 100 कितना, सॉरी 39 मल्टीप्लाइड बाय 1 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 बार माइनस है, सो आंसर होगा आपका प्लस। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। अगेन दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्शन हमें करना होगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 3861। सो अगेन बड़ा जो नंबर है इसका साइन नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव हो जाएगा। लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, -75 मल्टीप्लाई 47 प्लस 47 मल्टीप्लाई -27। सो यहाँ पर आपके पास ये देखिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपका ये जो एक नंबर था ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, है ना, ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यानी दो मल्टीप्लिकेशन के एक्सप्रेशन है और बीच में सब्ट्रैक्शन है, या बीच में प्लस भी हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन हैं आपके ओवर अ एडिशन, ठीक है, और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में एक क्वांटिटी आपके पास है कॉमन, वो है 47। 47 इस मल्टीप्लिकेशन में भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी आप इसको इन दोनों एक्सप्रेशन से बाहर लेकर आ सकते हैं। सो ये आपका हो जाएगा -75 मल्टीप्लाई 47 प्लस इसको -25 आप पहले लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। 47, तो देखिए 47 इधर भी है और इधर भी है, मीन्स ये जो क्वांटिटी अंदर ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है एडिशन के ऊपर क्वांटिटी वो 47 है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 47 मल्टीप्लाइड बाय -75 एंड प्लस -25। यही दोनों नंबर्स हैं जिनसे आपका 47 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको बाहर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने इसको, ये डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमने इसको बाहर लेकर आ गए हैं 47 को, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि कैसे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है। अब 47 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके लिए एक मुश्किल टास्क हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 47 को बाहर ले लिया तो अब ये एडिशन का जो ये काम है इससे आपका काफ़ी इजी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं, जब सेम साइन वाली क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनको आप ऐड करेंगे, और 75 प्लस 25 आपको पता है कितना होता है, 100 होता है। तो 47 को अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करोगे। इसको यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -75। अब ये कितना है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है -25,
तो प्लस माइनस माइनस और 25 वन सा 25, तो दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको हमें ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो आ जाएगा -100। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। कहाँ आपको 47 को पहले 75 से मल्टीप्लाई करना था और 25 से मल्टीप्लाई करना था, वहीं आपने अब इसको बाहर ले लिया, तो आपने सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इजी हो गया। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जज करना है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है। सो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 4700, अगेन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि एक क्वांटिटी प्लस है एक माइनस है, अगेन डिफरेंट साइन है, तो आंसर माइनस हो जाएगा। सो 4700 इज योर आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -55। देखिए ये जो साइन है जिसमें आप दो वर्टिकल लाइंस यूज कर रहे हैं, इसको मॉड बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। इसमें अगर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी है चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी है, हमें उसके साइन से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ उस क्वांटिटी की वैल्यू देखनी है। सो मॉड साइन अगर लग गया तो इसकी हमें सिर्फ वैल्यू लिखनी होती है, और जैसे -55 है तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 55। अगर यहाँ प्लस का कोई नंबर होता, जैसे सपोज होता +6 या +55 होता, तो मॉड +55 भी 55 है और -55 भी 55 है। मॉड में साइन काउंट नहीं करते, केवल वैल्यू काउंट करते। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है मॉड को, जिसमें आप केवल वैल्यू लिखते हैं। तो मॉड -55 का आंसर हो जाएगा सिंपली 55। ओके, so your answer is 55. What is the opposite of -7? So opposite क्या होता है किसी भी नंबर का? सपोज -7 है तो वो क्या नंबर होगा जिसे हम इसमें ऐड कर दें या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर हमारा 0 हो जाए। ठीक है, आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे आप -7 पे खड़े हुए हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 माइनस है सारी क्वांटिटी, -7 पे हैं आप, तो आपको वापस 0 पे आना है। तो आप क्या करेंगे? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए +7। जब आपने -7 किया तो आप यहाँ गए, +7 करेंगे तो वापस आप इधर राइट डायरेक्शन में जाओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो +7 करेंगे तो आप वापस 0 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको नंबर लाइन से एक्सप्लेन कर दिया। वैसे भी अगर आप -7 + 7 करेंगे तो आंसर 0 जाएगा, क्योंकि 7 - 7 इज 0। एक क्वांटिटी नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर 0 हो जाएगा। 7 का कोई पूछेगा अपोजिट क्या है तो आप बोलेंगे -7, क्योंकि 7 से आप -7 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 का ऑपोजिट क्या है? -5 है, 5 - 5 करेंगे 0 हो जाएगा। -3 का अपोजिट क्या है? +3 है, -3 + 3 करेंगे अगेन 0 हो जाएगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो इसका ए पार्ट हम देखेंगे 3/10। सो इसमें आपको मैं सिंपल एक ट्रिक बताऊंगी, इसका आप यूज कर सकते हैं। जब भी आपके पास इस तरह के नंबर्स होते हैं ना, 10 100 1000, यानी कि 10 की पावर्स वाले नंबर्स हैं। ठीक है, यानी 10 है, 10⁻² है, 10⁻³ है। ठीक है, जिसमें कि 1 के आगे आपने जीरोस दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, आपने नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास एक 0 है। ठीक है, तो एक 0 है तो आपने एक ही डिजिट देखनी है, काउंट करनी है, यानी कि एक डिजिट ही है आपके पास। सो आपने यहाँ अभी आप एज्यूम कर सकते हैं कि डेसिमल यहाँ है, इसको आपने मूव करना है लेफ्ट में, और कितनी बार मूव करना है? जितने की 0 है। अब यहाँ पर एक 0 है तो आपने इस डेसिमल को एक बार मूव करना है आंसर में, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? 0.3।
पॉइंट यहाँ था, अभी आप हम एज्यूम करेंगे लास्ट में, हमेशा एज्यूम करिए आप पॉइंट, और वो आपका शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस, क्योंकि आपके पास अपॉन में 1 के आगे 1 0 है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.3। सो आंसर हो जाएगा 0, आप अपने आप ऐड कर दीजिए। ये लिखने का एक वे है, 0.3 हम इसको लिखेंगे। सो आंसर इज 0. डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं इसको सिंपली। 3 को आपने डिवाइड करना है 10 से, सो 3 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो पॉइंट आप लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 3 ज़ा 30। तो डिवीजन से आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये किसको करने का सिंपल ट्रिक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 17/100। अगेन डेसिमल यहाँ पर है, अभी आपको कितनी प्लेसेस शिफ्ट करनी है, इसको 2 प्लेसेस शिफ्ट करनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं। सो 2 जीरोज हैं तो 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे, 1 शिफ्टिंग, सेकेंड शिफ्टिंग, 2 जम्प्स हो गई डेसिमल की, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.17। ठीक है, डिवाइड करके आंसर हो जाएगा आपका 0.17। 0 भी लिखेंगे साथ में, आंसर हो जाएगा 0.17। सी पार्ट, 1546/1000। हमारा डेसिमल अभी है, अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ है एंड में। 3 प्लेसेस मूव करना है, तो 3 जम्प्स लगाएंगे, 1 जम्प, 2 जम्प, 3 जम्प, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। सो आपका आंसर हो जाएगा 1.546। इजी था। डी पार्ट, 5 + 9/100। ठीक है, अभी इस पोर्शन को आप रहने दीजिए, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस, अभी डेसिमल कहाँ है, 1 यहाँ पर है, एंड में हमें मानना है, 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, 2 जीरोज हैं, सो जंप करेंगे 2 प्लेसेस, 1 जंप। अब यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, तो हमें 0 इंक्रीज करना पड़ेगा, 2 जंप हो गई, 2 जंप कंप्लीट। सो आंसर हो जाएगा पॉइंट यहाँ आ चुका है आपका 0.09 और 0 यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे। अब जो इंटीजर वाला पार्ट है, इसको इंटीजर से ऐड कर दीजिए, 5 + 0 5.09। आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंपली फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो फ्रैक्शंस में आपने डिनोमिनेटर पहले अगर ऐड करना है, डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर तीनों डिफरेंट है। और एक चीज़ आप ये देखिए कि क्या है, ये 5, 3 और 7 तीनों ही प्राइम नंबर हैं। तीनों में कुछ भी, मतलब तीनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे केस में आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम से सॉल्व करते हैं ना, डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए आप एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, बट ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके केस में आपका डिनोमिनेटर सिंपली 5, 3 और 7 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 × 3 × 7। ठीक है, अब सारी क्वांटिटीज़ को आप चेक कर लीजिए। सो 5 × 3 × 7, फर्स्ट क्वांटिटी थी आपकी 3/5 था, तो 3/5 था हमारे पास नंबर। इसमें हमने डिनोमिनेटर में 3 × 7 ऐड किया है, ये हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन किए हैं 3 और 7 के, क्योंकि 3 और 7 दूसरे वाले फ्रैक्शंस में भी है। तो हमें, जब हमने डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नीचे हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, वही ऊपर हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली सेकेंड फ्रैक्शन पे आ जाएंगे। 3 हो गया, बचा क्या, 5 और 7। तो हमने 3 हमारे पास था, 5 और 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 और 7 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 5 और 7 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दोनों में 5 और 7 मल्टीप्लाई हो गया। चलते हैं लास्ट वाले फ्रैक्शन पे, 4/7। 4/7 है, 7 तो है ही, 5 और 3 और हमें मल्टीप्लाई करना है सिमिलर बनाने के लिए, तीनों डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। जो बचे हुए 2 नंबर हैं डिनोमिनेटर्स के, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए,
तीनों में डिनोमिनेटर में क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 357 357 357। ऑर्डर चेंज हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों डिनोमिनेटर क्या आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। ठीक है, तीनों का डिनोमिनेटर आ गया 105। अब तीनों को अलग, जो न्यूमरेटर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, प्लस कर लीजिए 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। न्यूमरेटर्स आ गए ऊपर वाले, इनको ऐड कर लीजिए, क्या आंसर हो जाएगा, चेक कीजिए, 168। सो ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको मिक्स्ड नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी के लिए हम इतना ही छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट है फाइंड, ये एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए इसको सिंपली। फ्रैक्शंस का एक क्वांटिटी है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मिक्स नंबर है, इसको ओपन कीजिए, 9 1 ज़ा 9 प्लस 5, 14/9 माइनस, अब ये ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। सिंपली दो नंबर्स हैं तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है, आप ये चेक करिए, प्राइम नंबर है तो डिनोमिनेटर में आपने प्रोडक्ट ले लेना है दोनों डिनोमिनेटर्स का, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, न्यूमरेटर्स में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 14/9 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 5 3 ज़ा 15, विच विल बी 14/9 माइनस 8/15। अब यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं इनका, क्या हो जाएगा, एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लीजिए 9 और 15 का, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 5 1 ज़ा 5, सो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 एलसीएम हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो यहाँ पर आप देखिए 9 5 ज़ा 45 होते हैं, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, और 15 3 ज़ा 45 होते हैं, यानी 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को। ओके, तो 14 5 ज़ा हो गया 70 माइनस 8 3 ज़ा 24, माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं 1 होल 1/45। सो ये आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन, इसको सिंपली अपने मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। ए पार्ट में सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 5 है, और 5 से 3 या 4 कुछ भी डिवाइड नहीं होता है, तो सिंपली आप जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12/5, और आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 2/5। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। बी पार्ट, 7/25 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 25 है और 15 है, दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे 5 है और 5 से ना 7 डिवाइड होगा ना 3, तो 7 3 ज़ा 21/5। अगेन मिक्स्ड फॉर्म में लिखिए, 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर 1/5। सो आंसर हो गया 4 होल 1/5। सो यहाँ पे ये वर्कशीट अभी हमारी हाफ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट पार्ट में इस वर्कशीट को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, और कैसा लगा वीडियो आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल
पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।